नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने एक विलक्षण हथेली लेके आया हूँ। विलक्षण का मेरा मतलब है इसमें कुछ विलक्षण चिन्ह हैं, लकीरें हैं और ये जो व्यक्ति हैं ये रहस्यमय विद्याओं के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। निश्चित तौर पे सिद्धों की बड़ी साक्षात कृपा इनके ऊपर कहा जाए है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और कहीं ना कहीं सटीक भविष्यवक्ता भी ऐसे हैं ये। अब क्या क्या चिन्ह हैं अगर आपकी हथेली में है तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़े परिणाम मिलने वाले हैं, इसके लिए आप तैयार रहें। या किसी की हथेली में आप ये देखते हैं तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा भाग्य लेके आया है, बहुत लकी है ये। अब सीधा सीधा चलते हैं, देखिएगा ये वाला हिस्सा हमारा शनि का पर्वत है और ये वाला हिस्सा हमारा गुरु का पर्वत है और इसके बीच में आप देखेंगे एक रेखा इस प्रकार से आकर के और यहाँ पे एक इस प्रकार से मछली जैसा चिन्ह बना रहा है और इसमें रहस्यमय ग्रह शनि का और धर्म और ज्ञान के ग्रह जो है बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है इस पे प्रैक्टिकली रूप में। दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है तो कहीं ना कहीं अगर बीच में ये चिन्ह बन जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जो जातक होते हैं ये रहस्यमय विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। ऐसा व्यक्ति दार्शनिक होता है और सबसे बड़ी खासियत है ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। अब इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो अगर हृदय रेखा में भी इस प्रकार का विष्णु का तिलक बन जाए जैसे इनकी हथेली में ये बन रहा है तो साक्षात बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की वाक शक्ति सिद्ध हो जाती है और ये जातक अगर ज्योतिष के क्षेत्र में काम कर रहे हो तो सटीक भविष्यवाणी करते हैं, ये है। इसके अलावा आप निश्चित तौर पे देखेंगे तो ऐसे जो जातक होते हैं ये महंगी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहती है और समाज में हमेशा मान सम्मान बहुत ज़्यादा मिलता है। ये जिस भी काम को ठान लेते हैं उन्हें पूरा करके ही दम लेते हैं और ऐसे लोग होते हैं जो चाहे महिला हो या पुरुष हो अपनी मेहनत के बल पर कुछ भी हासिल करने की ताकत रखते हैं। ये इसका ताकत है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे प्लस पॉइंट कह लो, ऐसे लोगों को भगवान विष्णु की बहुत ज़्यादा साधना करनी चाहिए। अगर भगवान विष्णु की ये पूरी तरह से साधना कर ले तो निश्चित रूप से जो है अपने ही देश में नहीं वरन विदेश तक इनकी ख्याति फैलेगी और जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी। मान सम्मान तो होगा ही लेकिन एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। एक लग्जरी लाइफ ऐसे लोगों के जीवन में कदम रखेगी। बहुत सौभाग्य का प्रतीक है ये व्यक्ति ऐसे हैं बहुत बड़े सिद्ध है और अपने आप में एक ब्रांड है। इसीलिए मैं इनकी हथेली लेके आया हूँ। उम्र नहीं बताऊंगा, जगह नहीं बताऊंगा और इनका नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी हथेली में है, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, ऐसे चिन्ह हैं तो उनका मान सम्मान और प्रतिष्ठा देखिएगा, उनकी धन की स्थिति देखिएगा, उनके लक्षण देखिएगा। इसके साथ साथ ये चंद्रमा का भाग है। चंद्रमा मनसो जायत, ठीक है ना, मन का कारक जिसको कहते हैं, यात्राओं का कारक कहते हैं। और इनकी करियर और धन की रेखा भी यहाँ से निकल रही है, चंद्रमा से निकल रही है। अगर ये सब लक्षण है और चंद्रमा से आपकी भी भाग्य रेखा निकल रही है, निश्चित तौर पे कहा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति का जो शुरुआती दौर है, प्रारंभिक दौर है, निश्चित ही बहुत ज़्यादा संघर्ष में रहेगा। बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं संघर्ष झेलेगा। और दो चीज़ें इसमें इफेक्ट होते हैं, बल्कि तीन चीज़ें। एक तो अगर व्यक्ति की शादी हो गई तो प्रारंभिक दौर 1-2 साल का जैसा भी रहा, लेकिन उसके बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य
तुरंत जो है उदयमान हो जाता है, ये तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने बैठ जाता है। दूसरा, जो ज्योतिष में कहा गया, कुछ लोगों के अंदर और कुछ देखा गया कि इनकी पहली संतान ज़्यादातर बेटी होती है, लक्ष्मी होती है, और उसके बाद इनका भाग्य अपने आप चमकने बैठ जाता है। ठीक है। तीसरा, ऐसे लोग अगर फिर भी कुछ न करें तो 38 या 40 के बाद इनका पूरा भाग्योदय हो जाता है और इनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा, ये 2 चिन्ह हैं और इसके साथ साथ चंद्रमा से अगर निकल रही है तो जन्म स्थान से दूर ये व्यक्ति बहुत बड़ी तरक्की करते हैं। जन्म स्थान में रहकर एक साधारण व्यक्ति बन के रह जाते हैं। साथ ही ये लग्जरी लाइफ के शौकीन होते हैं और वैसे ही लाइफ जीते हैं। ये भगवान की इनके ऊपर साक्षात कृपा होती है। एक चिन्ह और बता रहा हूँ, उसके बाद वीडियो को विराम दे दूंगा। यहाँ पे देखेंगे, ये इनका जो अंगूठा है, अब इसमें कोबड़ है, ये व्यक्ति की श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता को बताता है। उसका व्यक्ति के अंदर कितना ज्ञान भरा है, कितना रहस्य भरा है, कितना दार्शनिकता भरा है, ये उसको दिखाता है। इसका मतलब है व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है। भले ही इसका जीवन शुरुआती दौर बहुत संघर्ष में रहा होगा, लेकिन इंटेलिजेंट है और कार्य करने की जिद्द व्यक्ति के अंदर है। ये नुकीला है पहला पौरवा, तो व्यक्ति के अंदर जो ठान लेता है उसको करने का दम रखता है, करके छोड़ता है। सेकंड पौरवा उसका लॉजिकल तरीके से अपनी चीज़ों को सामने रखता है। एक लॉजिक होता है व्यक्ति के अंदर और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का अपने हितों की रक्षा करना भी जानता है और एडजस्ट हो जाता है। मैं जहाँ पे जाए उस पर्यावरण, उन लोगों के अंदर समाहित हो जाता, कहीं भी जाता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। तीसरा सबसे बड़ी चीज़ है, स्पष्ट तरीके से देखेंगे ये दूसरे पौरवों में केवल 2 चिन्ह हैं और ये तो है ही, ठीक है ना। तो ये मिला के 3 है। अगर ऐसे हो तो ये बताता है, अगर खासकर इन चिन्हों के साथ हो, भाग्य रेखा और ये विष्णु तिलक और ये मछली जैसे आकार और ये साथ में ये चिन्ह, ये एक ही साथ हो, यकीन मानिएगा ये 100% है। 99.9 नहीं, 100%। ऐसे व्यक्तियों को, चाहे महिला हो पुरुष हो, अचानक जीवन में तरक्की मिलती है। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखाते हैं। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कभी गरीब होके नहीं जाता इस दुनिया से। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर थोड़ी बहुत ईगो प्रॉब्लम रहती है। इससे थोड़ा ऐसे लोगों को संभल कर चलना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसे जातक धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा दिखाता है। और धन के लिए ये अंगूठा, ये योग बहुत अच्छा कहलाता है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। ये बहुत बड़ा उद्यमी भी होता है ऐसा व्यक्ति। अगर व्यवसाय में अगर ये व्यक्ति चला जाए, चाहे किसी भी व्यवसाय में जाता हो, ये विशेष सफलता को दिखाता है। अब एक चीज़ मैं बोनस पॉइंट के रूप में आपको दे रहा हूं, फिर 1-2 चीज़ों के ऊपर हम थोड़ा सी बात करेंगे, हल्की हल्की, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे हथेली की रंगत, ऑरा। हथेली का ऑरा सबसे पहले देखना चाहिए। मैंने नहीं देखा है आपके सामने, लेकिन सबसे पहले हथेली का ऑरा देखें। हथेली का ऑरा निश्चित रूप पे बता रहा है व्यक्ति के ऊपर किसी शक्ति का जो है प्रभाव है। जो हस्तरेखा देखना जानते हैं वो कलर देख के पता कर लेंगे कि व्यक्ति के ऊपर सिद्धों की कृपा है। और ये व्यक्ति के ऊपर बताता है कि जिस रहस्यमय विद्या का व्यक्ति ज्ञाता है उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत रखता है। और व्यक्ति को महंगी चीज़ें पसंद है। व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है, लग्जरी लाइफ जीता है।
व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है और ये बताता है कि भगवान की जब साक्षात कृपा हो तो हथेली की रंगत अपने आप में दिव्यता प्रदान करती है। ये उन चीज़ों को बताता है। अब एक चीज़ लास्ट में, कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी हमारे हाथ में ये सारे चिन्ह बने हुए हैं लेकिन हमें इसका कुछ भी फायदा नहीं मिल पा रहा है, 0 सन्नाटा है। उसका कारण है, ढूंढिए। सबसे पहला कारण ढूंढिए हथेली की रंगत के ऊपर, रंगत कैसी है। दूसरा कारण ढूंढिए कि कोई दोष तो नहीं आ गया है, चाहे पितृदोष हो, चाहे मातृ दोष हो, चाहे जो है गुरु चांडाल योग का दोष हो, चाहे विष योग हो, ये तो नहीं है, श्रापित दोष तो नहीं है। तीसरी बात, अगर है सब कुछ ठीक है तो भाग्य रेखा के ऊपर ध्यान दीजिएगा। भाग्य रेखा कहाँ से निकल रही है और विशेषकर अंगूठे की आकृति कैसी है, आपके विशेषकर बृहस्पति ग्रह और लग्जरी लाइफ का ग्रह कैसे है। वैसे तो इसके बारे में भी बताता मैं, ये भी इसी के साथ जो है वो करती है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कभी और बताऊंगा। देखिएगा आपकी हथेली में ये लकीरें हैं, ये चिन्ह बन रहे हैं, फायदा नहीं मिल रहा है तो किसी भी हस्तरेखा विशेषज्ञ को अपनी हथेली का परीक्षण जरूर करवाएं। छोटे से बहुत सुंदर उपाय होते हैं जो व्यक्ति नॉर्मल तरीके से कर सकता है, और व्यक्ति की हथेली में ये है तो ये व्यक्ति कभी भी गरीब होकर नहीं मरता है, कभी भी बहुत ज़्यादा परेशानियों में, संघर्षों में इनका जीवन नहीं चलता है। ये व्यक्ति बहुत सौभाग्यशाली होते हैं क्योंकि भगवान विष्णु की कुदरत की वास्तविक कृपा इनके ऊपर होती है। तो इस अंक में बस इतना ही। अपना विशेष ख्याल रखिएगा। अगले अंक में एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।